हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भड़ास फॉर बॉलीवुड में हम किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में आपको बताते हैं, उनकी जिंदगी के जुड़े कुछ किस्से आपको सुनाते हैं और उनकी लव स्टोरी के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम राज बब्बर और स्मिता पाटिल की लव स्टोरी की। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दुखद प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। कैसे शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी? आपको बता दें कि 1980 के दशक की शुरुआत में दोनों की मुलाकात फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। उस समय राज बब्बर पहले से ही नादिरा बब्बर से विवाहित थे और उनके दो बच्चे भी थे। साथ काम करते करते राज और स्मिता एक दूसरे के करीब आ गए। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का रिश्ता उस समय काफी विवादित रहा, क्योंकि राज पहले से शादीशुदा थे। मीडिया और जनता ने इस रिश्ते की खूब आलोचना की। स्मिता, जो महिलाओं के अधिकारों की समर्थक मानी जाती थी, उन्हें भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बाद में राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ। बेटे के जन्म के केवल लगभग 2 सप्ताह बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 31 साल थी। इस घटना ने राज बब्बर और पूरे फिल्म जगत को झकझोर कर रख दिया। स्मिता के निधन के बाद राज बब्बर ने अपने बेटे प्रतीक की जिम्मेदारी निभाई और बाद में वो अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ फिर से रहने लगे। इस प्रेम कहानी को आज भी लोग एक ऐसे रिश्ते के रूप में याद करते हैं जिसमें गहरा प्रेम, सामाजिक विवाद और एक बड़ी व्यक्तित्व त्रासदी तीनों शामिल थे। हाँ, राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी से जुड़े कई किस्से भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई। स्मिता पाटिल समानांतर सिनेमा की बड़ी स्टार थी और राज बब्बर भी अपने अभिनय से पहचान बना रहे थे। लंबे समय तक साथ काम करने से दोनों के बीच गहरा लगाव पैदा हो गया। उस समय राज बब्बर की शादी नादिरा बब्बर से हो चुकी थी। जब राज और स्मिता के रिश्ते की खबरें सामने आई तो मीडिया और समाज में काफी चर्चा हुई। कहा जाता है कि आलोचनाओं के बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने बाद में बताया कि स्मिता बहुत संवेदनशील और भावुक इंसान थी। वो अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर रहती थी। राज के साथ उनका रिश्ता केवल आकर्षण नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव को माना जाता था। 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्मिता की तबीयत बिगड़ गई और 13 दिसंबर 1986 को उनका निधन हो गया। ये घटना बॉलीवुड की सबसे दुखद घटनाओं में गिनी जाती है। वर्षों बाद राज बब्बर ने कई इंटरव्यू में कहा कि स्मिता का जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उन्होंने ये भी कहा कि स्मिता बेहद प्रतिभाशाली और संवेदनशील इंसान थी, जिनकी कमी हमेशा महसूस होती है। इस प्रेम कहानी की खास बात तो ये है कि इसमें शोहरत, प्रेम, विवाद और गहरा दुख सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। इसलिए आज भी लोग इसे बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से मानते हैं। स्मिता पाटिल उस दौर की बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्हें ग्लैमर से ज्यादा सादगी पसंद थी। कहा जाता है कि वो शूटिंग पर भी बहुत साधारण तरीके से रहती थी। यही बात राज बब्बर को उनकी ओर आकर्षित करती थी। जब उनके रिश्ते को लेकर लगातार खबरें छपने लगी, तब दोनों ने अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम सार्वजनिक बयान दिए। वो अपने रिश्ते को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखना चाहते थे। स्मिता अपने करियर के शिखर पर थी। उनके निधन के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुई और दर्शकों ने उन्हें भावुक होकर देखा। फिल्म उद्योग में ये भावना थी कि भारतीय सिनेमा ने एक असाधारण कलाकार को बहुत जल्दी खो दिया। प्रतीक बब्बर बहुत छोटे थे जब उनकी मां का निधन हुआ। बाद में उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपनी मां को फिल्मों, तस्वीरों और दूसरों की यादों के माध्यम से जाना है। कई लेखों में उल्लेख मिलता है कि स्मिता के निधन के बाद राज बब्बर गहरे सदमे में पहुंच गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उस दौर में वो लंबे समय तक सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष करते रहे। हालांकि इस तरह के विवरण व्यक्तिगत संस्मरणों पर आधारित हैं। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की कहानी का आकर्षण सिर्फ उनके प्रेम संबंध में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि दोनों अपने अपने दौर के गंभीर और संवेदनशील कलाकार थे। इसलिए उनके बारे में आज भी कई किस्से और चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल मुंबई दूरदर्शन में न्यूज रीडर यानी कि एंकर के रूप में काम करती थी। उनकी गंभीर आवाज, आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाई थी। बाद में निर्देशक श्याम बेनेगल की नजर उन पर पड़ी और यहीं से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई।
एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि 1970 के दशक में कई लोग खासतौर पर मराठी समाचार देखने के लिए टीवी लगाते थे, क्योंकि समाचार पढ़ने वाली स्मिता पाटिल का व्यक्तित्व लोगों को बहुत आकर्षित करता था। कहा जाता है कि श्याम बेनेगल ने पहली बार स्मिता को दूरदर्शन पर देखा था। उनकी प्राकृतिक सुंदरता और कैमरे के सामने सहजता से प्रभावित होकर उन्होंने स्मिता को फिल्मों में मौका दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक न्यूज रीडर आगे चलकर भारतीय समानांतर सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाएंगी। स्मिता अभिनय में आने से पहले पत्रकारिता और फोटोग्राफी में भी रुचि रखती थी। कभी फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों की ओर ले गई। यही वजह है कि लोग अक्सर कहते हैं कि स्मिता पाटिल पहले न्यूज मेकर नहीं, न्यूज रीडर थी, बाद में खुद एक इतिहास बन गई। ये बात बिल्कुल सच है कि राज बब्बर आज भी उन्हें बेहद याद करते हैं। भले ही वो उनकी दूसरी बीवी रही हैं, लेकिन राज बब्बर ने स्मिता को टूट कर चाहा है, जिसका जिक्र वो कई इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। तो आपको कैसी लगी स्मिता पाटिल और राज बब्बर की प्रेम कहानी, जरूर बताइएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।